सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्संगी कौन है, आखिर कौन होते हैं सच्चे सत्संगी। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गांव हरिपुर के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां हर संध्या कथा कीर्तन हुआ करता। इस मंदिर के महंत बाबा अवधेशानंद एक ज्ञानी और शांत स्वभाव के संत थे। गांव में उन्हें बहुत आदर से देखा जाता था। एक दिन कथा समाप्त होने के बाद महंत जी ने सभा में बैठे लोगों से एक प्रश्न किया। वह प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि सच्चा सत्संगी कौन होता है। सभी में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। कुछ ने कहा, जो नियमित रूप से सत्संग में आए वही सत्संगी है। कुछ ने कहा, जो भगवा धारण करे वही सत्संगी है। महंत जी बोले, मैं कल तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं एक काम सौंपना चाहता हूं। अगली सुबह उन्होंने गांव के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। एक थे सेठ धनीराम, जो बड़े व्यापारी थे और हर दिन सत्संग में आते थे। दूसरे थे पंडित विश्वनाथ, जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और हर ग्रंथ का पाठ कर चुके थे। तीसरे थे गोपाल, जो साधारण किसान थे लेकिन सच्चे मन से भक्ति करते थे। महंत जी ने तीनों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इन घड़ों को लेकर तुम तीनों जंगल में जाओ और पानी से भरकर ले आओ, लेकिन ध्यान रहे जो सबसे पहले पानी लेकर आएगा उसे मैं सच्चा सत्संगी मानूंगा। तीनों अपने अपने घड़े लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक नदी थी जहां से उन्होंने पानी भरना था। पहली परीक्षा सेठ धनीराम की। सेठ धनीराम जल्दी में थे। जैसे ही वे नदी पहुंचे, उन्होंने जल्दीबाजी में घड़ा पानी से भर लिया और वापस दौड़ पड़े। लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि उनका घड़ा कई जगहों से टूटा हुआ था। जब वे मंदिर पहुंचे तो उनका घड़ा पूरी तरह खाली था। महंत जी ने पूछा, सेठ जी पानी कहाँ है? सेठ जी ने चौंक कर घड़े को देखा और बोले, मुझे लगा था कि जल्दी लाने से मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मैं घड़े के छेदों पर ध्यान नहीं दे पाया। महंत जी बोले, ध्यान रखो, केवल बाहरी दिखावा ही सत्संगी नहीं बनाता। दूसरी परीक्षा पंडित विश्वनाथ। पंडित जी बड़े ही सतर्कता से चल रहे थे। उन्होंने घड़े को अच्छे से भरा और धीरे धीरे मंदिर की ओर चलने लगे। लेकिन जैसे ही रास्ते में एक राहगीर प्यासा मिला, उन्होंने उसे पानी मांगा। पंडित जी ने उसे पानी देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे सबसे पहले मंदिर पहुंचना है। मेरा उद्देश्य सबसे पहले घड़ा भरकर लाना है। जब वे मंदिर पहुंचे तो पानी से भरा था, लेकिन महंत जी ने घड़े को देखकर कहा, तुमने तो पानी ला दिया, लेकिन क्या तुम्हारा उद्देश्य सही था? पंडित जी ने सिर झुका लिया। तीसरी परीक्षा गोपाल किसान। गोपाल ने धैर्य से अपना घड़ा भरा और जैसे ही वापस लौटने लगा
उसने देखा कि एक वृद्ध स्त्री रास्ते में बैठी कर रही थी। उन्होंने अपना पूरा घड़ा उसके सामने रख दिया और उसे पानी पिलाया। अब उनके पास आधा घड़ा पानी बचा था, लेकिन उन्होंने सोचा पानी की कुछ बूंदें ही सही, लेकिन मैं मंदिर तक ले जाऊंगा। जब वे मंदिर पहुंचे तो उनका घड़ा आधा भरा हुआ था। महंत जी ने पूछा, गोपाल तुम्हारा घड़ा तो पूरा नहीं भरा? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं पानी तो ला रहा था, लेकिन एक वृद्धा को प्यासा देखकर मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। महंत जी ने पूरी सभा की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ कि सच्चा सत्संगी कौन होता है। सत्संगी वह नहीं जो केवल सत्संग में आता है, नहीं वह है जो केवल धर्मशास्त्र का ज्ञान रखता है। सत्संगी वह है जो अपने ज्ञान और भक्ति को व्यवहार में लाता है, जो दूसरों की सेवा करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार करता है। सभा में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में बैठने से नहीं होती, बल्कि जीवन में उसे अपनाने से होती है। सत्संग जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सत्संगी वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धर्म निभाए, केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से सेवा करे। सत्संगत जी, माया और सत्य की यात्रा। अध्याय 1, अज्ञान का पर्दा। गंगा किनारे बसा एक प्राचीन गांव नवगढ़, जिसका नाम था, जहां ऋषि अत्रि का आश्रम था। इस गांव में एक युवक ध्रुव रहता था, जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी बुद्धि केवल तर्क तक ही सीमित थी। वह ईश्वर, आत्मा और मोक्ष जैसी बातों को अव्यवहारिक मानता था। उसके लिए जो आंखों से दिखे वही सत्य था। एक दिन जब गांव में सत्संग हो रहा था, ध्रुव ने ऋषि अत्रि से पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि यह संसार माया है, लेकिन यह तो प्रत्यक्ष है। अगर यह माया है तो यह इतनी वास्तविक क्यों लगती है? ऋषि अत्रि बोले, उत्तर पाने के लिए तुम्हें स्वयं यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? ध्रुव, जो अपनी तर्क शक्ति पर गर्व करता था, तुरंत राजी हो गया। ऋषि अत्रि ने उस एक रहस्यमय जंगल में भेजा और कहा, यहाँ तुम्हें 3 अलग अलग अनुभव मिलेंगे। इन अनुभवों को समझो और फिर लौटकर बताओ कि क्या तुम्हें सत्य मिला। पहले दिन ध्रुव को एक व्यापारी मिला जो सोने चांदी से भरी गाड़ियों में एक साथ यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने ध्रुव से कहा, धन ही सब कुछ है। जिसके पास धन है उसके पास सुख है। ध्रुव ने सोचा शायद यही सत्य है। लेकिन जैसे ही रात हुई, कुछ डाकू आए और व्यापारी की सारी संपत्ति लूटकर उसे अधमरा छोड़कर वहां रोते रहा। उसे अधमरा कर छोड़ गए। वह रोता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ध्रुव को एहसास हुआ, अगर धन ही सत्य है तो यह इतना अस्थिर क्यों होता है। अगले दिन ध्रुव एक सुंदर बाग में पहुंचा, जहां उसने एक युवक और युवती को देखा। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे और उन्होंने कहा, प्रेम ही संसार का सत्य है, इसके बिना जीवन अधूरा है। ध्रुव ने सोचा शायद यही सत्य हो, लेकिन कुछ दिन बाद उसने देखा कि वही युवक और युवती आपस में झगड़ने लगे। उनका प्रेम जो अटूट लगता था वह घृणा में बदल चुका था। युवक ने गुस्से से युवती को छोड़ दिया और वहां दुख से रोने लगी। ध्रुव ने सोचा अगर यही सत्य प्रेम है तो यह इतना बदलाव क्यों। अब ध्रुव एक राजमहल पहुंचा,
जहाँ एक राजा बैठा था। राजा ने कहा, सत्ता ही सत्य है, मेरे एक आदेश से जीवन और मृत्यु तय हो सकती है। ध्रुव को लगा कि यही सत्य हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद राज्य में विद्रोह हुआ और राजा को उसके ही सैनिकों ने बंदी बना लिया। अब वही राजा जो सब पर शासन करता था, एक कैदी बन चुका था। ध्रुव ने सोचा, अगर सत्ता ही सत्य है तो यह हमेशा स्थायी रहती। तीनों भ्रमों से गुजरने के बाद ध्रुव ऋषि अत्रि के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मैंने तीनों चीजों को सत्य मानने की भूल की, धन, प्रेम और सत्ता, लेकिन ये तीनों अस्थायी निकले। क्या सत्य वास्तव में कोई है? ऋषि अत्रि बोले, ध्रुव, तुमने सत्य को खोजने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है, जो स्थायी है। वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य वह है जो सदा बना रहता है। आत्मा, परमात्मा और ज्ञान, ये न तो लूटे जा सकते हैं, न मिटाए जा सकते हैं, न बदले जा सकते हैं। ध्रुव ने पूछा, लेकिन इसे कैसे जाना जा सकता है? ऋषि बोले, ध्यान साधना और निस्वार्थ सेवा से। जब तुम अपने भीतर जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम स्वयं ही सत्य हो। अब ध्रुव तर्क से परे ध्यान और साधना में लीन हो गया। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि जो कुछ वह खोज रहा था वह बाहर नहीं, उसके भीतर ही था। वर्षों बाद ध्रुव गांव लौटा, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, मन में शांति और चेहरे पर दिव्यता। अब वह जान चुका था कि माया को केवल अनुभव से ही पार किया जा सकता है। ध्रुव ने गांव के लोगों से कहा, धन, प्रेम और सत्ता की दौड़ में लोग अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं। सत्य तो वही है जो न बदले न मिटे। अगर सत्य को पाना है तो उसे बाहर नहीं, भीतर खोजो। इस संसार की हर चीज अस्थायी है। धन, प्रेम, शक्ति जो शाश्वत है वह आत्मा और परमात्मा है। सत्य की खोज भीतर से शुरू होती है, न कि बाहर से। सासंगत जी, निर्वाण की राह, अध्याय 1, अंतहीन प्रश्न। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा नगर था जिसका नाम अमृतपुर था। इस नगर में एक युवक सत्यक रहता था जो जन्म से ही जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हमेशा जीवन, मृत्यु, आत्मा के रहस्यों को समझने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने गुरु आचार्य देवव्रत से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य जन्म क्यों लेता है? क्या मृत्यु ही अंत है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे इस चक्र से मुक्त हो जा सके? आचार्य जी बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा करनी होगी, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें स्वयं से मिलाएगी। सत्यक ने बिना देर के यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। यात्रा करते करते सत्यक एक नगर पहुंचा जहां एक महल नुमा भवन था। इस भवन में आनंद और भोग की कोई कमी नहीं थी। वहां लोग नाच, गाने, स्वादिष्ट भोजन और ऐश्वर्य में डूबे रहते। वहां का राजा राजकुमार वीरेश सत्यक से मिला और बोला, युवा, तुम जीवन का रहस्य जानना चाहते हो तो पहले इसे पूरी तरह जीकर देखो। सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ रहो, आनंद लो और देखो कि यही जीवन का सत्य छिपा है। सत्यक कुछ दिन वहां रुका, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये भोग विलास क्षणिक है। जो लोग यहाँ आनंद में डूबे थे वे भीतर से खाली और असंतुष्ट थे।
वह समझ गया कि वासना केवल एक भ्रम है जो आत्मा को बांधने का कार्य करती है। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब सत्यक एक अन्य राज्य पहुंचा जहां राजा सिंहरथ का शासन था। यह राज्य स्मर्द और शक्तिशाली था। राजा ने सत्यक से कहा, सत्यक, जो जीवन का शासन करता है वही इसे समझ सकता है। शक्ति ही सत्य है। यदि तुम जीवन का रहस्य जानना चाहते हो तो शक्ति अर्जित करो। राजा ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया और कुछ ही वर्षों में सत्यक एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। लेकिन उसने देखा कि राजा हमेशा भय में रहता था, कभी अपने शत्रुओं से तो कभी अपने ही लोगों से। उसने सोचा, अगर शांति की अंतिम सत्य हो, अगर शक्ति ही अंतिम सत्य हो, तो यह भय को जन्म क्यों देती है। सत्यक ने यह भी त्याग दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अब सत्यक एक महान विद्वान महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचा। वहां वेदों, उपनिषदों और योग के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा होती थी। सत्यक ने वहां रहकर कई शास्त्रों का अध्ययन किया और जल्द ही वह एक बड़ा ज्ञानी बन गया। अब लोग उसे गुरु कहने लगे। उसकी वाणी को सुनकर श्रद्धा से सिर झुका लेते। लेकिन कुछ वर्षों बाद उसे यह अनुभव हुआ कि ज्ञान भी अहंकार को जन्म देता है। एक दिन एक वृद्ध साधु आश्रम में आया और सत्यक से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने स्वयं को जाना है? सत्यक उत्तर न दे सका। उसने सोचा, मैं बहुत ज्ञान अर्जित किया, लेकिन अभी भी भीतर एक शून्यता है। क्या ज्ञान ही सब कुछ है? इस अहंकार से मुक्त होने के लिए उसने आश्रम भी छोड़ दिया। सत्यक अब एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक गुफा में ध्यान लगाना शुरू किया। उसने भोग, शक्ति और ज्ञान तीनों को छोड़ दिया। अब वह केवल अपने भीतर देखना चाहता था। सालों तक ध्यान में रहने के बाद एक दिन उसे आभास हुआ, सत्य न बाहर है, न किसी वस्तु में, न किसी ज्ञान में, न ही किसी शक्ति में। सत्य केवल अपने भीतर है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। उसने अनुभव किया कि आत्मा शाश्वत है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है और संसार केवल एक खेल है। अब उसे कोई प्रश्न नहीं था। कई वर्षों बाद जब सत्यक वापस अमृतपुर लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर दिव्यता तेज था, आंखों में अपार शांति। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, सत्यक, क्या तुमने जीवन का रहस्य जान लिया? सत्यक मुस्कुराया और कहा, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख, सुख, शक्ति, ज्ञान सब अस्थायी है। केवल आत्मा अडिग और अमर है। जो इसे जान लेता है वही मुक्त हो जाता है। उसके शब्दों ने सभी को भीतर तक झकझोर दिया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर है। अंतिम संदेश साथ संगत जी, सत्य की खोज बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की यात्रा में है। वासना, शक्ति और ज्ञान सभी सीमित है, लेकिन आत्मा सीम है। जो स्वयं को जान लेता है वह संसार के किसी भी बंधन से मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी, निर्वाण की राह केवल बाहरी संसार से गुजरने की यात्रा नहीं बल्कि स्वयं को जानने का एक अनंत सफर है। जो खुद पर विश्वास करता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आत्मविश्वास है
तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। जैसे बीज धैर्य रखता है और समय आने पर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही हम भी अपने लक्ष्य के लिए धैर्य रखना चाहिए। भाग्य वे बदलता है जहाँ पुरुषार्थ का दीप जलता है। केवल भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। सोच बदलो तो संसार बदलेगा। जीवन में सुख और दुख हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे तो कठिनाइयां भी अवसर में बदल जाएगी। सूरज की रोशनी सभी के लिए समान होती है, लेकिन जो उसे स्वीकार करता है वही प्रकाशित होता है। सुख बाहर नहीं, भीतर की संतुष्टि में है। हमारे बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते हैं, लेकिन असली शांति और आनंद हमारे भीतर है। शांति, मन शांत और संतोषी होगा तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है। केवल अपने लिए जीना साधारण बात है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो जीवन सार्थक बन जाता है। सेवा से ही सच्ची संतुष्टि और आत्मिक शांति मिलती है। बीता हुआ समय और बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। हमें हर पल को मूल्यवान समझना चाहिए और अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। आलस्य, बहाने और विलंब हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है वह आगे बढ़ना बंद कर देता है। विनम्रता से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और अहंकार से व्यक्ति अपना नुकसान करता है। सफलता वही है जहाँ सुकून हो। केवल धन, प्रसिद्धि या ऊंचा पद ही सफलता नहीं। अगर मन अशांत है तो सफलता का कोई मूल्यवान नहीं। असली सफलता वही है जहाँ मन को शांति और सुकून मिले। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। जीवन में कठिन समय आएगा, लेकिन यदि हम ईश्वर पर विश्वास, अपनी शक्ति पर विश्वास, तो हम हर परेशानी को पार कर सकते हैं। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तभी असली शांति मिलती है। बाहरी दुनिया में दौड़ने से केवल थकान मिलेगी, लेकिन जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान और सत्संग से जुड़ते हैं, तब हमें असली शांति और जीवन का उद्देश्य समझ आता है। सत्संगत जी, सफलता का असली मंत्र है क्रम, धैर्य और सकारात्मकता। सच्ची खुशी सेवा, संतोष और ध्यान में है। समय की कदर करें, अहंकार से बचे और अपने भीतर झांके, तभी जीवन सार्थक होगा। सत्संग से जीवन बदलता है, विचारों की शक्ति से संसार बदलता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार, आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।